प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम्बेडकर जयंती पर कल हरियाणा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी सवेरे 10:15 बजे हिसार से अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर आज पटना में भीम पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। वे गांधी मैदान से पदयात्रा को रवाना करेंगे और ये यात्रा पटना के विभिन्न इलाकों से गुजरेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पदयात्रा में मेरा भारत संस्था के हजारों स्वयंसेवी शामिल होंगे। कोलकाता उच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बड़े पैमाने पर हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी को देखते हुए केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती का आदेश दिया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर न्यायमूर्ति सोमेन सेन और राजा बसु चौधरी की पीठ ने ये आदेश दिया। श्री अधिकारी ने अपनी याचिका में राज्य के कई भागों में स्थिति बिगड़ने का आरोप लगाया था। न्यायालय ने यह भी कहा कि अन्य जिलों में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती होनी चाहिए। मुर्शिदाबाद में हुए संघर्ष में 3 लोग मारे गए हैं और हिंसा के सिलसिले में 138 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक रायगढ़ किले को देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में विकसित करने को प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में कल छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कक्षा 7 से 12 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम एक बार इस पवित्र स्थल पर जाना सुनिश्चित करने का आग्रह किया, जिससे वे छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत और आदर्शों से जुड़ सके। राजस्थान सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार की 25 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया है। इसके साथ ही अब इन योजनाओं की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा और स्कीमों को लागू करने वाले विभागों को मासिक प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। फ्लैगशिप योजनाओं के दायरे में जल जीवन मिशन भी शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने झालावाड़ जिले में इस योजना की धीमी प्रगति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 10 अरब 80 करोड़ डॉलर बढ़कर 676 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 9 अरब 7 करोड़ डॉलर से ज्यादा होकर 574 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। देश का स्वर्ण भंडार 1 अरब 56 करोड़ डॉलर से अधिक बढ़कर 79 अरब 36 करोड़ डॉलर हो गया। अमेरिका ने स्मार्टफोन और कंप्यूटर आयात को नए शुल्क से मुक्त रखने की घोषणा की है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग के अनुसार स्मार्टफोन और कंप्यूटर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश देशों पर लगाए गए 10% शुल्क और चीन पर लगाए गए 145% शुल्क के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इस छूट में सेमीकंडक्टर, सौर सेल और मेमोरी कार्ड सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं। अमेरिका ने कहा है कि ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान के साथ हुई पहले दौर की वार्ता बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल ईरान में विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ बातचीत की। वार्ता की मेजबानी ओमान के विदेश मंत्री सईद बदर ने की थी। अगले वर्ष के पद्म पुरस्कारों के लिए 31 जुलाई तक नामांकन किए जा सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू हुई थी। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ही स्वीकार की जाएंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि चयनित पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाएंगे। पंजाब में आज बैसाखी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैसाखी से ही किसान फसलों की कटाई शुरू करते हैं। आज दुनिया भर में पाम संडे मनाया जा रहा है। ये दिवस ईसा मसीह के यरूशलेम में प्रवेश की स्मृति में मनाया जाता है। आज इस अवसर पर नागालैंड में शोभा यात्रा निकाली जा रही है और समाज में शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। अमेरिका के फ्लोरिडा में तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण की कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में भारत के ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेनम की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल रात रोमांचक मुकाबले में चीनी ताइपे के हुआंग जाओ और चेन ची लुन की जोड़ी को हराकर खिताब जीता। इधर मोहन बागान सुपर जायंट ने इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। कोलकाता में कल हुए फाइनल में मोहन बागान ने बेंगलुरु को 2-1 से हराया। मोहन बागान सुपर जायंट ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। इस बीच बिहार के राजगीर में 1 जून से 10 जून तक महिला कबड्डी विश्व कप खेला जाएगा। विश्व कप में 14 टीम भाग लेंगी। बिहार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन करेगा। और हैदराबाद में कल इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स की पंजाब के खिलाफ ये 9वीं जीत थी। प्रतियोगिता में आज जयपुर में दोपहर बाद 3:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मौसम विभाग ने दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बिजली के साथ गरज और बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी यही मौसम रहेगा। इस बीच पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 2 से 3 दिन भी ऐसी स्थिति रहने की आशंका है। इसके अलावा विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में अलग अलग स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि इस महीने की 14 से 18 तारीख तक पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में लू चलने की संभावना है। धन्यवाद निखिल। अखबारों ने आज अलग अलग समाचारों को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर और राष्ट्रीय सहारा ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, विधेयकों पर हाँ या ना 3 माह में तय करें राष्ट्रपति। दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं, सुप्रीम कोर्ट का अभूतपूर्व मत, 3 माह से ज्यादा देरी होने पर कारण बताएं और राज्य को सूचित करें। हरी भूमि और अमर उजाला के अनुसार नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी का एक्शन शुरू, कब्जे में ली जाएगी 661 करोड़ रुपए की संपत्ति। वीर अर्जुन के वाणिज्य पन्ने की सुर्खी है, अमेरिकी शुल्क से वैश्विक व्यापार में 3% की कमी आने की आशंका। राजस्थान पत्रिका ने खास खबर दी है, बंदूक छोड़ी तो बदला जीवन, पूर्व नक्सली कर रहे हैं पशुपालन, खेती, किसानी और पढ़ाई लिखाई। देशबंधु और जनसत्ता की सुर्खी है, सुखबीर सिंह बादल फिर बने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष। वहीं नवभारत टाइम्स लिखता है, बजरंग बली के भक्ति रंग में डूबी दिल्ली, जय हनुमान के जयकारों से गूंजे मंदिर। पत्र ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हवाले से लिखा है, दिल्ली में झुग्गियों और लेबर एरिया के पास लगेंगी अटल कैंटीन। हरी भूमि के खेल पन्ने की खबर है, पंकज आडवाणी ने WBL विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में जीता रजत।